हेलो दोस्तों, टेक्नो दुनिया में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब कैसे उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों सीएससी डीजीपे का जो 3.0 एपीएस वर्जन है नया लॉन्च हो चुका है और आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपके पीसी पे इंस्टॉल कर पाएंगे और क्या क्या चीज़ लगेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का टिप्स टिक सबसे पहले मिलते रहे। तो बेसिकली देख सकते हैं चारों चीज़ आपको लगेगा और चारों चीज़ को आपको किस तरह से डाउनलोड कहाँ से करना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल डीजीपे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है digipay.csccloud.in, तो इस वेबसाइट पे आपको बेसिकली आना पड़ेगा। और उसके बाद जो फाइल है तो अब लोगों को दिखा देता हूँ कौन कौन सा किस तरह से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सिंपल डाउनलोड डीजीपे 3.0 पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बेसिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी 4 चीज़ वीडियो के पहले दिखा दिया था। और आरडी सर्विस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जाके वहाँ के आपका जो डिवाइस है मॉर्फो मंत्रा और स्टार्टेग वो डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे करके मेरा मॉर्फो है तो मॉर्फो पे क्लिक करके आरडी सर्विस का जो पहला वाला ऑप्शन है उसको चूज़ करके डाउनलोड कर ले। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट .NET फार्मवेयर और विजुअल प्लस CC 2010 ये जो चारों चीज़ आपको कंप्यूटर पे लगेगा। तो मैंने एक फोल्डर बना के रखा हूँ, ये देख लीजिए। तो सबसे पहला वाला जो डीजीपे 3.0 का, उसके बाद .NET फार्मवेयर का इंस्टॉल करना पड़ेगा और मॉर्फो आरडी सर्विस का और विजुअल CC++ का। तो कंप्यूटर को CD में बेसिकली इसको सबको डाउनलोड करना के बाद एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। और आप देख लेंगे कंप्यूटर के CD में पहले अगर आप डीजीपे चलाते हैं तो कोई भी वर्जन अब ऐसा ना रह जाए जैसे कि मॉर्फो का आरडी सर्विस डीजीपे का कोई सर्विस, तो वहाँ से पूरा हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंट्रोल पैनल पे चलते हैं और उसके बाद अनइंस्टॉल पे जाके वहाँ पे भी जितना सारा एपीके मतलब एक से है सबको वहाँ से भी हम लोग अनइंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली अनइंस्टॉल पे चलते हैं और यहाँ पे भी एक बार हम लोग बेसिकली चेक कर लेंगे कोई भी पूरा वाला ड्राइवर हम लोगों के यहाँ पे इंस्टॉल है कि नहीं। तो उसको भी बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देंगे। तो चारों चीज़ फ्रेश इंस्टॉल होना चाहिए, पहले से अगर है तो नहीं होगा। तो डीजीपे का जो चारों फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी लिंक दे दूँगा। तो किस तरह से आप इंस्टॉल कर पाएंगे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सबसे पहले जो विजुअल प्लस CC का हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और बेसिकली मेरा इंस्टॉल है तो एरो दिखा देगा, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल CC+ ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है, तो बेसिकली मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और ये वाला मॉर्फो आरडी सर्विस का डिवाइस है, आप देख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग को एक्सट्रैक्ट करके जो कंप्यूटर C ड्राइव है वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। अगर आप डेस्कटॉप पे करेंगे तो नहीं होगा दोस्तों, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। आपको कंप्यूटर के C ड्राइव पे इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और दो चीज़ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, एक मतलब मॉर्फो का आरडी सर्विस और डीजीपे का, और जो दो चीज़ें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए मॉर्फो आरडी सर्विस ये वाला लेटेस्ट वर्जन है दोस्तों, आरडी सर्विस का यही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरा C ड्राइव पे ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद डीजीपे 3.0 और इसको भी हम लोग कंप्यूटर का जो C ड्राइव है वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये दो चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और दो चीज़ को हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको भी मैं माइक्रोसॉफ्ट .NET फार्मवेयर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरा इंस्टॉल है तो ऑलरेडी नहीं हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। ये दो चीज़ एक सी को आप रन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद डीजीपे 3.0 का हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं C ड्राइव पे। तो चलते हैं C ड्राइव पे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद हम लोग का जो C ड्राइव है वहाँ पे आपको डीजीपे 3.0 का जो फाइल है वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप चूज़ कर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद जो सारी जो प्रोसीजर्स मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मॉर्फो आरडी सर्विस जहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए थे वहाँ पे जाके मॉर्फो आरडी सर्विस ऑनलाइन C ड्राइव पे जाके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग का इंस्टॉल हो रहा है मॉर्फो का जो आरडी सर्विस ड्राइवर है। तो बेसिकली कुछ टाइम वेट कर जाते हैं और ये बेसिकली हम लोग का इंस्टॉल हो गया। और उसके बाद डीजीपे का जो सेटअप फाइल है नीचे पे आप देख सकते हैं C ड्राइव पे जहाँ हम लोग जहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए थे उसको भी सिंपल अब setup.exe को डबल क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट करते जाइए। और डीजीपे का सेटअप जो फाइल है हम लोग का कंप्यूटर का डेस्कटॉप पे एक जो है शॉर्टकट बन के आ जाएगा, प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा। तो यही थोड़ा सा प्रोसेस था। और उसके बाद मैं आप लोगों को ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ये बेसिकली इसमें प्रॉपर्टीज़ में जाएगी, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा और नहीं तो दोस्तों नहीं होगा। कंपैटिबिलिटी में जाके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से जाके हम लोग जो है कंट्रोल पैनल पे जाते सर्विस में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो मॉर्फो आरडी सर्विस जो ड्राइव है सिंपल इसको एक बार स्टॉप करेंगे और फिर से हम लोग इसको एक बार स्टार्ट करेंगे, ताकि जो प्रॉपर तरीके से इसके दौरान USB टाइप जो है आपको मॉर्फो का या फिर जो भी डिवाइस हो बायोमेट्रिक का उसको कंप्यूटर के साथ लगा के रखना पड़ेगा। जैसे करके मैं मेरा जो बायोमेट्रिक डिवाइस है लगा के रखा हूँ और उसके बाद जो ये प्रोसेस कर रहा हूँ वो मेरा मॉर्फो सर्विस है। तो मॉर्फो का फिंगरप्रिंट है तो मॉर्फो आरडी सर्विस में स्टार्ट किया और उसके बाद फिर से जो USB ड्राइव है तो इसको भी सिंपल स्टार्ट स्टॉप करना पड़ेगा सर्विस के अंदर जाके। तो ये कर दीजिए ताकि प्रॉपर तरीके से जो मॉर्फो का ड्राइव है बायोमेट्रिक ड्राइव तो प्रॉपर तरीके से काम करे। उसके बाद डीजीपे को डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। तो पहली बार ये ऐसे कर रहे तो आपका CSC ID मांगेगा, उसके बाद आधार नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे दे देने के बाद टिक कर रहे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है जहाँ पे आधार कार्ड लिंक हुआ है तो रजिस्टर नंबर और जहाँ पे CSC का रजिस्टर नंबर है सेम नंबर होना चाहिए और उसी नंबर पे OTP जाएगा। उस OTP को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। तो OTP हम लोग मोबाइल पे आ चुका है दोस्तों, तो इसको सिंपल हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। डाल देने के बाद वैलिड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे दोस्तों क्रेडेंशियल वैलिडेट मूव ऐड ऐसे कर रहे हैं
और देखिए हम लोग का यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं रजिस्टर मोड, वीएलई डिटेल्स, मेरा नाम, मोबाइल नंबर, बैंकिंग डिटेल्स सब कुछ दोस्तों यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपल यहाँ पे आई हैव गिव माई कॉन्सेंट पे क्लिक करके जो है आधा मतलब आपका जो फिंगरप्रिंट है वो देख के इसको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्कैन पे के ऊपर क्लिक कर देते फिंगर और मेरा नाम आ चुका है, सर्वर कनेक्टेड प्लीज़ वेट, और फिंगर जैसे लगा दिया दोस्तों देखिए आपका पूरा सामने आपके प्रॉपर तरीके से अगर इंस्टॉल किए तो मैं जैसे बोल रहा हूँ तो प्रॉपर तरीके से डीजीपी का जो CSC AEPS 3.0 है आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। तो देख सकते हैं लेफ्ट साइड से नया जो पूरा बिल्कुल इंटरफेस चेंज हो चुका है, डैशबोर्ड है, विथड्रॉल है, बैलेंस है, वॉलेट है, पे आउट है और यहाँ पे सारा डिटेल्स आपके सामने आ रहा है। जब से पुराना वाला वर्जन था वैसे नहीं था दोस्तों, ऐसा अब जो है इंटरफेस बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा तरीके से कमीशन भी मिलेगा आपको AEPS में सर्विस में। तो ये आप देख सकते हैं पहले वाला जो है और जो है लॉक्स आपको मिलेगा, मतलब कौन कौन सा ट्रांजैक्शन किए सबको डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। डेट वाइज आप यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, क्लाइंट लॉक्स है, पासबुक है और यहाँ पे विथड्रॉ भी कर सकते हैं और कस्टमर डिटेल्स जाके विथड्रॉ कर सकते हो, वॉलेट बैलेंस, आपका खुद का बैलेंस चेक कर सकते हो, वॉलेट में क्या है अगर जब जानना चाहते हो कमेंट करके बता दीजिए तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाता है। तो यही था दोस्तों पूरा सिस्टम इंस्टॉलेशन प्रोसेस DGPA CSC AEPS का। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो भी कमेंट करके बात कर सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना। और इसी तरह का टिप्स टिक्स जानने के लिए CSC से रिलेटेड या फिर मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन से रिलेटेड तो मैं चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रहे। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। हैव अ